नेशन डे है। इसी डाइनिंग टेबल पे एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसको मैं आज ख़त्म करना चाहूँगा। सही है, ख़त्म एज़न के हम सब इतने दिनों से फैमिली से दूर, अपने कंफर्ट जोन से दूर, इमोशनल वैक्यूम में जिन चीज़ की हमारी आदत है, घर वालों को देखने की, घर वालों से बात करने की, उस सब को मिस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग इमोशनली ट्रिगर्ड थे और छोटी छोटी बातों पे जहाँ जितना रिएक्शन बनता है उससे ज़्यादा हमने रिएक्ट किया और उसी में गुस्सों में या जो हमारी नोक जो कोई हमने गलत अल्फाज इस्तेमाल हुए, तो मैं अकील आपसे दिल से, इसमें कोई वो नहीं है, हमारे बीच में जो भी हुआ मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा, क्या सही था क्या गलत था, जो हुआ सो हुआ, दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है। सही है, मेरी जो गलती है मैं उसको एड्रेस करूँगा कि जिस तरह मैंने आपसे मुखातिब होकर उस दिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए नहीं करने चाहिए थे। एक बेहतर अंदाज से वो बात की जा सकती थी, बेहतर अल्फाजों का चुनाव हो सकता था, महल वकूफ़ बहुत अलग हो सकता था। बट हाँ, जज्बातों में और उस वक्त जो हमारे हालात मेंटली भी फिज़िकली भी हम लोग एक ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट सब डैमेज था हमारा। लाइक हम घर वालों को भी मिस कर रहे हैं, वो कंफर्ट भी नहीं मिल रहा, वो कुशन भी नहीं मिल रहा, हम खाली हैं एक्चुअली यहाँ पर। तो उसमें मैंने जो भी अल्फाज कहे मैं क्या है देखिए, आपने किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी। आपने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। पहली तो बात ये हो जाता है क्योंकि कल हुमना के अब्बू ने एक बात की थी कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप इस तरीके से रह रहे हो कि आपके पास आइसोलेटेड हो, ना कोई टेक्नोलॉजी आपके पास, ना आप कुछ और, मतलब आप लोग सुबह उठते हो और आप सभी हो एक दूसरे को देख रहे हो, राइट। तो उसके अंदर ये छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हमें जितना जल्दी एहसास हो और हम उसको सॉरी करके ख़त्म कर दें। तो मैं पहले दिन से अभी तक, हालांकि हमारी जो बातचीत हुई है उसके बाद भी कि सबसे बोलता हूँ क्योंकि डेंजर जोन में तो मैं भी हूँ तो सबको ये गेम था और मैंने हमेशा मजाक रखा है ज़्यादा। मैं इसी तरह का मेरी नेचर है, मैं घर में भी तंग करता रहता हूँ लोगों को अपने। तो मैंने कभी दिल से नहीं चाहा कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करूँ, स्पेशली जो हमारे यहाँ ये लड़कियाँ बैठी हुई हैं। कभी सोच भी नहीं सकता, ये आप लोग हमारी फैमिली की तरह हो, ठीक है। दोस्त हैं, मानी भाई हैं, नुमान भाई हैं, सारे हम सब भाई हैं, दोस्त हैं। लेकिन कभी कभार जो है ना, हमें पता नहीं चलता, जैसे आप कह रहे हैं फ्लो में हो जाता है। तो अगर किसी को कोई बात मेरी तरफ से भी बुरी लगी हो तो मैं सबसे सॉरी करता हूँ। तेली भाई ये दिल क्यों बुला ऐसे नहीं, वो एक मिनट, हेलो, और स्पेशल मैं, हाँ एक मिनट, मैं ये होता है, सुनो बना रही है ना उसका दिल छोटा है मेरा दिल बड़ा है थोड़ा, 4 उंगलियों वाला ये नहीं इसको दिल में भी डिक्टेट करना है, बताना है। यहाँ बात करने का मकसद ये था कि अगर मैंने वो अल्फाज इतने लोगों में इस्तेमाल किए हैं तो मेरी माफ़ी भी इतने ही लोगों में होनी। सर ये असली बात है कि आपने अगर कहीं सब ने आप अगर कोई बात हुई है तो सॉरी भी सबके सामने, जैसे कि असलान ने भी ये किया था आगा के वक्त, और ये अच्छी बात है, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मुझे डेजा वू करा दो तुम। हाँ यार मेरे वाकई दिल पे एक बोझ था क्योंकि मैं इस तरह का इंसान हूँ नहीं, मुझे बहुत सालों से जानता है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये मानी भाई, क्योंकि मेरे क्लोज ज्यादा है, भाई हैं, असलान है, मैंने मानी भाई से डिस्कस किया। मैंने कहा अयाज के जहन में ये बात है खुनस, मैंने कहा अयाज कभी इस घर में मेरे ऑपोजिट नहीं आया, ना गेम में ना किसी चीज में, मेरे दिल में उसके लिए कुछ है ही नहीं। और उसने ऐसा क्यों सोचा? मैं सिर्फ उस वक्त अपना टास्क खेल रहा था, ट्रस्ट मी। टास्क के अलावा जब मुझे एक दफा शायरी ने कहा कि तुम जंगल जोन में और होते हो, घर में आके फौरन कुछ और हो जाते हो। मैंने कहा देखो, जंगल जोन में हम गेम खेल रहे होते हैं, जैसे मैं घर में आता हूँ तो मैं डिफरेंट हो जाता हूँ क्योंकि मैं घर में आ गया हूँ, ठीक है। तो जंगल जोन में जो हमारा एग्रेशन होता है गेम में, वो गेम के हद तक होता है, गेम की हद तक। और इवन उस लड़ाई के बाद भी हमारी, मैं तो लड़ाई भी नहीं कहूँगा उसको, उस नोक-झोंक के बाद भी, हाँ, हम जब एक टीम में हम 2 दफा आए, कहीं मेरी वजह से आपको कोई फील हुआ कि मैंने गेम मैंने भी, हमने बिल्कुल गेम के ऊपर फोकस किया और गेम जहाँ आया वहाँ पे अपनी पर्सनल रंजिशें जो भी थी साइड पर रख दी। अच्छा, एक काम कर सकते प्लीज, आप उठ के मेरे सामने पहले जप्पी मारें। पहले जप्पी मारी। आ जाओ, उठो शाबाश। अच्छा, ये कह रहे हैं कि चीकू भाई की तरफ भी घूमे, मेरी तरफ ना घूमे चीकू भाई।
Very nice. वेरी गुड सॉरी बाहर सॉरी टू जब आज दो अब बचिया तुम भी माफी मांग लो मेरे से। मैं एक चीज, क्योंकि मैं साजिशी के नाम से मशहूर हूँ ना, तो ना मैं चाहती हूँ ये क्लियर कर दो कि तुम्हारे पास मैं मैसेज एज एन अमानत लेके आई थी ना कि इफ ये उसकी तरफ से है, अगर तुम चाहते हो तो उससे बात कर लो। देखिए हमने कौन सा, मैं हमेशा कहता हूँ नहीं, कौन सा लेकिन- हमारी जायदादें हमने नहीं, लेकिन मुझे भी इकट्ठी हैं नहीं जिस पे है। लड़ाई हो, इतनी बड़ी कोई जिन बात लोगों नहीं। में अगर कोई चीज मुझे लग रहा था मिसकम्युनिकेशन, उसने मुझसे की अगर बात, मैंने कहा यार मुझे लगता है वो बात करना चाहते, इसलिए मैं लेके आई। लेकिन मैं आपको ये एलिमिनेशन डे है, ये इसके तो मेरी और रियाज की तो चले बातचीत होगी, हमने पहले भी कर ली थी क्लियर, लेकिन बाकी सबसे भी जेन्युइनली कोई मजाक में भी बात बुरी लगी लगी हो तो यार। तो मैं सच में कह रहा हूँ कि मैं आई एम सो सॉरी। पता कोई नहीं, इंसान जा अपनी सकता हरकतों से है। सॉरी कर दिया, आपने अपनी सॉरी, हरकतों से सॉरी कर दिया। मैंने सबसे ज्यादा तंग किया अनम को, ठीक है, नहीं। मैंने सबको ही तंग किया, मैं किस किस से माफी मांगू। नहीं, लेकिन ख्याल में बहुत बेटा हॉटपॉट से माफी मांग, हॉट पॉट से माफी मांग, तू आटे से माफी मांग। मैं इज्तिमाई माफी मांगता हूँ सबसे। भाई तुम मेरी वाली ब्रेड क्यों खा रहे? और खा ले चल, बाकी तो तेरी। जुनेद तुम भी सोचो, असूलन तो मुझे तुम्हारी एक भी नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन चलो। ये दानो यार Yes. बहुत इसने कहा ना इम्पोर्टेंट कुछ लोग इस घर के। क्या होगा इसने, ये ऐसी होती तो ऐसी हो जाती। नहीं, वो एक माफी मांगो तुम। मैं गई, मलिक एक अलग ही बात की है भाई इसने। मलिक एक अलग बात हुई है। साइमा आई एम सो सॉरी, आज हमारे जो है एलिमिनेशन डे है, अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। एलिमिनेशन डे दुनिया में तो हो। नहीं दुनिया में है, लेकिन घर से तो जा रहे हैं ना। तुम क्या चाहती हो कि हम घर के बाहर भी तुम्हें सॉरी करते रहे, डेली फोन करें? कहाँ है चाय? आई एम सो सॉरी साइमा। It's okay, Akhil, and I'm sorry if I hurt you somehow. यस, हमने आपको माफ किया और आप भी हमें माफ करें। Somewhere. यार तुम दोनों का लंबा चल रहा है, हम कुछ और कहाँ सुना माफ? कहाँ सुना माफ? सहमा आपके पास चीनी है? हाँ जी, ना होने के तू बेटा बराबर। मेरे से ना सारी चीजों की माफी मांग ले, तेरी लंबी लिस्ट है। एक चम्मच है। हम बाहर जाके एक दूसरे से माफी मांगते थे। गाड़ी में माफी कर मांगे, टैक्सी वाले को बोलेंगे अंकल बात सुने, हमसे कोई गलती होगी तो हम सो सॉरी। माफी के साथ 2-3 एक्स्ट्रा लफ्ज भी बोल देंगे जो यहाँ आप लोगों के लाओ। साथ वो चीजें शेयर भी की हैं। एक तो मेरा मैं नहीं रहा, अकेला रहा हमेशा, तो इतने लोगों की आदत नहीं। अरसलान से मैंने बल्कि बहुत बारहा मैंने अरसलान से भी शेयर की वो चीज़। हम दोनों अकेले इसीलिए बैठे रहते थे कि लोगों की आदत नहीं थी हमें। और दूसरी बात, आप में काफ़ी लोगों को पता है, मैं बहुत खुल के नहीं बताऊंगा, मेरी वाइफ की तबीयत की वजह से भी ना मैं थोड़ा सा कैसे बोला एक जगह पे आप स्टक होते हो तो आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होते। यार तबीयत ना भी खराब हो, आप घर वालों से दूर हो, आप आइसोलेटेड हो, आपसे बात नहीं होती, यू डोंट हैव अ शोल्डर दैट यू और मेरे कैन लिए ना ट्रस्ट। सबसे बड़ा मेरी समझो रीफ्यूलिंग या मुझे रीस्टॉक करने के लिए, री नॉर्मल करने के लिए मुझे मेरा बेटा मेरी बहुत बड़ी सोर्स है। ऑफ कोर्स। और उससे मैं ना, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी कोई एक दिन भी ऐसा गुजरा कि मैंने अपने बेटे से बात ना की हो। बेशक वो जो 20-30 दिन उसके बगैर गुजरे ना, उसने मुझे बहुत खाली किया। क्योंकि जो आप साहिब औलाद हैं आप में से, उनको अंदाज़ा होगा कि बच्चा जब आपका होता है ना, तो वो आपकी सारी खुशियाँ, आपका सारा फोकस, आपके सारे इमोशंस उससे रिलेटेड होते हैं। जब मेरा वो मिसिंग लिंक बनाना, तो मैं वाकई अंदर से बहुत। और कल जब मेरी बात हुई तो मैंने जिन जिन लोगों से मैंने मानी पैसे इज़हार किया, मैंने कहा मैं ऐसा लग रहा है मैं रिवाइव हो गया हूँ, मेरा आज पहला दिन है घर का। उससे उसकी वो स्माइल देख के ना मेरा हो गया। मैंने कहा ओके हम डन, मैं बस आज मैं नया हो गया बिल्कुल। क्या? देखो माँ बनो जकूटा ना बनो। पता है तुम्हारे में एबिलिटी है लेकिन नहीं करना। अच्छा इसने बड़ी अच्छी बात की अयाज ने, कहता है मैं अपने बेटे को देख के ना रिवाइव हो गया। तो मैं कहा तुम्हारी माँ भी तो यही सोच रही है। ये भी करना है कि वो भी Yes. तो रिवाइव हो गई। यस उसके बेटे चलो, को देख के मैं रिवाइव हो गई। हाँ हम सब हम revive- सब रिवाइव हो गए। हाँ आज मुझे लगता है बादशाह सलामत भी तो रिवाइव। ये किस लेवल का हुआ होगा? छोटा पैकेट घर पे। ओ बात। वो गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। यस ऑलवेज। नहीं भाई वो बड़ा ही पैकेज है, छोटा नहीं है छोटा पैकेट, वो छोटा पैकेट। भाई। ये तो भाई मैं आ रही हूँ, आप लोग कल रात को मैं और सिर्फ उसकी बातें कर। अच्छा किसी और ने मेरे से माफी मांगनी, हम जाए? अकील, आई एम सॉरी। सॉरी दानिया, You always go. देखो मेरी बात। I don't wanna go last. देने वाला मिले। हाँ जी बोलिए। Are you sorry? टक्कर किस Are चीज you की भाई? sorry? वो टक्कर ये वाली आटा मुझे लगता है टक्करे मार नहीं, टक्कर मेकअप रूम में हुई थी, इतनी दूर। ऐसे ये वाली और अगर आप लोग चुप नहीं करेंगे तो वैसे भी आपको पता है मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फंबल करती हूँ, ठीक है? सो आई डोंट वांट एनीबॉडी टू इंटरप्ट जब मैं बोल रही हूँ। माफी के टाइम भी लड़ रही है। That's just how I talk.
और बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी के साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा। मैंने किसी के ये पीछे जिनमें जाके तकलीफ मेरे- है, आज मैं 12 ब्रेड सेकने के लिए होमना से मैं कोई माफी नहीं मांगती क्योंकि वो पूरे बदले ले लेती है मुझसे। एक दोस्त को याद रखा, दूसरे को भूल गई ना। बहुत तकलीफ ये मेमोरी का मसला है, इमोशंस का मसला नहीं है। नहीं, और क्योंकि इनकी टोन में कोई उतार चढ़ाव है ही नहीं। हाँ। ये मोहब्बत, मजाक, लड़ाई सब एक जैसा करती हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि अभी तुम संकट हो के नहीं कहोगे तो मजाक था। हाँ वैसे मैंने अभी नोट तेरी किया। पास रख लो। तुम्हें आज तो ऐसे जाती दोस्त की बेइज्जती ना हो तो फायदा। मोनोटोन हूँ I भाई। love you, I hate you, I'm sorry, I'm हाँ। frustrated, I'm I hate irritated. you. एक ही टाइमलाइन पे सब रखो। अरसलान, you have no वॉल्यूम ऊंचा कर देती I है। hate you. वॉल्यूम ऊंचा I love you. जी जी हाँ। I'm sorry. I'm not sorry. ये मुझे कुछ कहना है आप लोगों से। चल हम लौटे। चलो ओके अच्छा बिल्कुल मतलब होगी अभी। अरे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ यार। जाओ। रात को भी कहा था, टाइम ही नहीं है। रात को भी कहा था। 11 मुल्कों को संभालना आसान होगा माही, लेकिन इन 11 लोगों को नहीं। 11 लोगों को